इसको क्या करेंगे, सेल्फ वैक्यूम करेंगे, इस यूनिट को सेल्फ वैक्यूम करेंगे। तो उसके लिए हमको पहले सोच लेना होता है और उसके अनुसार ही काम करना होता है, ठीक। तो सेल्फ वैक्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कैपिलरी लेंगे, कैपिलरी को काटेंगे, ठीक है। वैक्यूम प्लांट के द्वारा भी वैक्यूम किया जाता है, उसको भी हम आगे चल के बताएंगे। अब हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे इसका, तो हम पहले सोच रखे थे। अब जाली कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे जाली है, यानी यहाँ पे जाली है, ठीक है। तो आपको यहीं तक डालनी है इसको, इसके साथ इसको भी डालना होगा। और हम थोड़ा पाइप को ये ऊपर तक उठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब जो भी रंगा जाएगा इधर जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं। अब पिलास से थोड़ा सा दबा देंगे, ठीक है। ये सेल्फ वैक्यूम के लिए हम ये सिस्टम बता रहे हैं। अब चलिए इसका ज्वाइंट करते हैं। अब फ्लक्स लगाते समय हम क्या करेंगे, फ्लेम को क्या करेंगे, हल्का कम करेंगे। अब ठंडा पानी से हम इसको ठंडा करेंगे। चलिए अब क्या है, अब इसका ज्वाइंट हम किए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पाइप भी ज्वाइंट कर दिए हैं, ठीक ना। अब जो ज्वाइंट किए हैं ये केवल सेल्फ वैक्यूम के लिए बता रहा है, तो इसकी लीकेज भी हमको चेक करनी होती है कि कहीं से ज्वाइंट किया, कहीं लीकेज तो नहीं है। तो हम यहीं से लीकेज चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, यूनिट को हम स्टार्ट कर लेंगे, ऑन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हवा आ रहा है फर्स्ट क्लास। अब साबुन पानी का झाग लेंगे। अब यहाँ से देखिए दबा रहे हैं तो यहाँ से हवा निकल रहा है, ठीक है। तो इसका लीकेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, पिलास से यहाँ पे हम दबाएंगे, दब गया। अब इसका लीकेज हम चेक करेंगे झाग के द्वारा। अगर लीकेज रहेगा तो बुलबुला फेंकेगा, ठीक ना। यानी लीकेज नहीं है, यहाँ पे बुलबुला नहीं फेंका, ठीक है। लेकिन यहाँ से ऐसा निकल रहा है क्या, यानी ज्वाइंट मेरी एक नंबर हो गई, ठीक है। यहाँ से 100% क्लियर होगा कि यहाँ पे लीकेज नहीं है। यहाँ देखिए होल दिख रहा है इसका। हाँ, अब एक काट तो लिए। अब हम इसके पाइप को चेक करेंगे, पाइप मेरा सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है पाइप के अंदर कहीं कोई डस्ट आ गया हो और पाइप ब्लॉक हो गया हो, ठीक है। तो इसको मुंह के अंदर लेंगे और अपने तरफ हवा खींचेंगे। अगर हवा अंदर तरफ से आ रही है तो यानी पाइप सही है। अगर हवा नहीं आ रही है, ऐसे मानिए ऐसे कर रहे हैं, खींच रहे हैं, नहीं आ रही है तो यानी पाइप ब्लॉक है। जैसे फर्स्ट क्लास आ रही है, ठीक है ना, यानी पाइप सही है। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम दबा देंगे। अब इसको भी वेल्डिंग करेंगे, कर दिए, ये ठंडा हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब इसकी चेकिंग हम करेंगे, लीकेज चेकिंग करेंगे। प्रेशर को ऑन करेंगे, ऑन हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हवा निकल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से हवा निकल रहा है। इसको भी साफ करेंगे। अब हम इसको ज्वाइंट किए, कैपिलरी को ज्वाइंट किए, तो यहाँ पे इसकी लीकेज हम चेक करेंगे। यहाँ पे भी लीकेज नहीं है, देख रहे हैं। तो हम ज्वाइंट किए थे 100% परफेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे सेक्शन लाइन को। इसे हम सेक्शन लाइन कहते हैं। जो एवापोरेटर जो पाइप आती है उसे हम सेक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लग निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिले और ओवरलोड के पास में ये पाइप है, तो हम रिले ओवरलोड को भी निकालेंगे। अब इसके वायर को साइड में कर देंगे। फिर अब देखिए हम इसके पाइप को अब ज्वाइंट करेंगे। लाल हो गया है, ठीक है ना, ये लाल हो गया। थोड़ा सा पाइप को और अंदर प्रेस करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ज्वाइंट कर देंगे अच्छे से। ये भी ज्वाइंट हो गया।
इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। चार्जिंग पिन ये ला दिए, ठीक है। हाई प्रेशर गेज हो गया, ये लो प्रेशर गेज हो गया, ठीक है ना। तो हमको लो प्रेशर गेज के द्वारा वैक्यूम करना है और गैस चार्ज करना है। अब यहाँ पे हम टांग देंगे, ये सेल्फ वैक्यूम वाला सिस्टम बता रहे हैं। ये पाइप इसमें हम टाइट कर देंगे। ये वाली पाइप चार्जिंग पिन में हम टाइट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम पैक कर देंगे, अगर खुला हो तो इसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम इस कैपिलरी को पैक किए थे, ठीक ना, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, हो गया। अब इससे फायदा देखिए क्या है। ये सेल वैक्यूम होने के लिए तैयार है। अब हम प्लग लगा के देखिए, अब ये सेल वैक्यूम होने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ से हवा निकल रही है, इसका नीडल क्या है, नीचे तरफ आ रही है, ठीक है। इस वैक्यूम करने से फायदा ये होता है कि लीकेज भी चेक हो जाती है और इसके अंदर के एयर भी बाहर निकल जाता है, ठीक ना। इससे ये फायदा होता है। और एक्स्ट्रा एयर हम देते नहीं अंदर, जिससे मॉइस्चर अंदर न जाने पाए, तो इसलिए सेल वैक्यूम करते हैं विदाउट वैक्यूम प्लांट के। यहाँ वैक्यूम प्लांट की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सेल्फ वैक्यूम हो गया। अगर ये लीकेज होगा तो ये नीडल नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से हवा निकलना बंद नहीं होगा, कंटिन्यू हवा निकलता रहेगा अगर लीकेज होगा तो, ठीक ना। अगर सिस्टम में कहीं पे भी लीकेज हो, अगर लीकेज होगा तो यहाँ से कंटिन्यू हवा निकलता रहेगा, ठीक ना। सेल्फ वैक्यूम ऐसे ही करते हैं। फिल्टर के पास एक छोटी सी कैपिलरी पतली वाली जोड़ देते हैं और यहीं से सेल्फ वैक्यूम कर लेते हैं। जब वैक्यूम हो जाता है तो इसको हम पैक कर देंगे, ठीक है। देखिए ये माइनस की तरफ आ रही है, तो 28 से वैक्यूम तरफ नीडल आ गई है। -28 से 29 मरकरी इन इंच होना चाहिए और यहाँ से एयर निकलना बंद होना चाहिए, ठीक है। यह क्रिया हम कम से कम आधा घंटा या 35 मिनट तक हम करेंगे। एसी है तो 45 मिनट भी कर सकते हैं। जितने अच्छे से वैक्यूम होगा उतना ही अच्छा कूलिंग होगा, ठीक है। वैक्यूम करने के उपरांत भी हम क्या करते हैं, कंडेंसर को हीट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्लशिंग के उपरांत और किसी प्रकार का मॉइस्चर फिर अंदर चली गई हो तो फिर हम गर्म करेंगे तो वैक्यूम के द्वारा ये वो क्या होगा, नमी बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। इसको फिर हीट करेंगे। फिल्टर को थोड़ा गर्म कर देंगे, ठीक है। अब इसकी चेकिंग हम कैसे करेंगे कि एयर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। झाग बनाएंगे और झाग लगाएंगे। देखिए यहाँ से कोई झाग नहीं आ रही है, ठीक है। यानी हम ये समझें कि मेरा सिस्टम पूर्ण रूप से वैक्यूम हो चुका है, ठीक है। कहीं लीकेज नहीं है, सिस्टम पूर्ण से वैक्यूम हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये हम समझ गए सिस्टम पूर्ण रूप से वैक्यूम हो चुका है। हम क्या करेंगे, कंप्रेसर ऑन है, इसको ऑफ नहीं करना, ये ध्यान रहे, ठीक ना। ये ऑन रहेगा कंप्रेसर। कंप्रेसर के ऑन पोजीशन पे ही इसको हम अच्छे से दबाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ठीक, ये हो गया। 200 ए पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। किसी एक वायर में, फेस या न्यूट्रल, किसी एक वायर में इसको लगा दिए। कंप्रेसर चल रही है। अब हम गैस को खोलेंगे। ये हो गया गैस कंप्लीट, मतलब फ्रिज में गैस कंप्लीट
चार्ज हो चुकी है। अब इसके आगे वीडियो नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे। यहाँ आप देखिए स्वेटिंग आना स्टार्ट हो गई है, ठीक ना। यानी इससे ये पता चल रहा है कि अंदर कूलिंग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। तो फाइनल कब करेंगे? जब हम पूरी चेकिंग कर लेंगे, उसके बाद जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक ना, तो यहाँ से हम पंच कर देंगे, पंच करके सब चीज़ों को पैक कर देंगे, ठीक ना। एक कूलिंग एकदम बेहतरीन आ गई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि R134A नंबर का गैस हम चार्ज किए हैं, तो इसका PSI होना चाहिए सेक्शन प्रेशर 10 से 12 या 15 PSI। तो ये यहाँ पे स्टैंड है और एम्पियर भी आपका सही ले रहा है, 6 एम्पियर लेके चल रहा है। ये फ्रीज है, ठीक है, 6 एम्पियर भी लेके चल रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसके चार्जिंग पाइप में ये जो हम इससे लगा के जो गैस चार्ज किए हैं, इसको यहाँ से पंच करके वेल्डिंग मार देंगे और फ्रिज को ओके कर देंगे। ये फ्रिज पूर्ण से फाइनल हो चुकी है। अब इसे हमको केवल पैकअप ही करना है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया हम करके इसे फाइनल कर देंगे। तो अब इसे पंच करके हमने वेल्डिंग कर दिया है। अब इसे हम साफ पानी लेके इसको पानी के अंदर डीप करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं लीकेज तो नहीं है। यहाँ देखिए अगर लीकेज, तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, तभी जाके इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।